तो देखिए, जहां तक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कैसा है लमसम करने के लिए या एसआईपी करने के लिए, तो इस विषय में तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि इसकी परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है। परफॉर्मेंस के विषय में तो कोई इस फंड पर कोई कमेंट कर नहीं सकता है। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर सभी टाइम फ्रेम में यह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को आउट परफॉर्म किया है और मिड कैप कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट फंड्स में से एक फंड ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। लेकिन जो सवाल उठते हैं इस फंड के ऊपर वह उठते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को लेकर। अभी कल्याण ज्वेलर्स वाले इशू को अलग भी कर दें, तब भी इसकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वह बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। यह फंड बहुत ही हाई पी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है। अभी भी इसके जो पी रेशियो है इसके पोर्टफोलियो का वह है अराउंड 61। तो 61% का पी रेशियो बहुत हाई है। हालांकि यह शेयर हाई ग्रोथ होते हैं और इसीलिए इनसे रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं इस फंड को। लेकिन यह सही है कि यदि मार्केट में कोई उथल पुथल होती है या इन पर्टिकुलर शेयर्स में कोई इश्यू आ जाता है या ये अपनी ग्रोथ मेंटेन नहीं रख पाते हैं किसी क्वार्टर में सेल्स की और प्रॉफिट की, तो इनमें गिरावट भी बहुत तेज आती है, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी रन कर चुके होते हैं और इनके जो इन्वेस्टर होते हैं वो मोमेंटम इन्वेस्टर होते हैं। तो जैसे ही इन शेयर्स में जब तक मोमेंटम रहता है तो इन्वेस्टर रहते हैं और जैसे ही मोमेंटम डाउन देखते हैं वो तो बहुत ही तेजी से इन शेयर से एग्जिट भी हो जाते हैं। तो इसी के चलते बहुत तेज उतार चढ़ाव इन शेयर्स में देखने को मिलते हैं और जाहिर है कि जो म्यूचुअल फंड ऐसे शेयर्स को होल्ड करेगा तो उसकी एनएवी में भी बहुत तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। बट अल्टीमेटली अभी तक कोई एक छोटा टाइम फ्रेम नहीं है। अराउंड पिछले 10 ईयर्स से इस फंड ने यह प्रूव किया है कि यह स्ट्रेटेजी इस फंड के लिए काफी सक्सेसफुल रही है, काफी रिवार्डिंग रही है इस फंड के लिए और इसके इन्वेस्टर्स के लिए। इसके साथ ही यह फंड बहुत ही कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखता है। इसके पास सिर्फ 26 शेयर में इन्वेस्टमेंट है। किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए सिर्फ 26 शेयर्स में इन्वेस्टेड रहना काफी वोलेटिलिटी को इनवाइट करने वाली बात है, क्योंकि यदि 2, 3, 4 शेयर में या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, कोई नेगेटिव न्यूज आती है, तो इसकी एनएवी अफेक्ट हो सकती है। जैसा कि अभी आपने रिसेंटली कल्याण ज्वेलर्स वाले एपिसोड में नोटिस भी किया, एक्सपीरियंस भी किया।